हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप तमाम बच्चों का क्लास 10th के वन शॉट सीरीज़ के आज के इस तीसरे वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इस एक वीडियो में क्लास 10th के द्विघात समीकरण को पूरा समझने वाले हैं। मतलब एक वीडियो में द्विघात समीकरण का हम खात्मा करने वाले हैं। यदि आप आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो हमारा ये विश्वास है कि आपसे एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। दोस्तों, समय की अहमियतता को समझेंगे। यदि आप इस वीडियो को रिवीजन पर्पज से पढ़ रहे हैं तो कृपया वीडियो को 2x पे कर ले, ताकि आपके समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हमारे बीच जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा द्विघात समीकरण। सबसे पहले मेरे लाडले, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, यानी हमारा जो अभी टॉपिक है, हमारा टॉपिक क्या है, तो आपने कहा सर हमारा तो टॉपिक है द्विघात समीकरण। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि पहले ये जानना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ब्लडिंग कर रहा है, थोड़ा सा आप रुक जाइएगा, ठीक है। इस टाइप से आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यू बनिए अपनी क्लास के साथ, ठीक है। तो द्विघात समीकरण जो आपको देख रहे हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस चैप्टर को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे लाडले, मैं चाहूँगा कि आपको चीज़ें शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ाई जाए, यानी कॉन्सेप्ट आपकी जितनी अच्छी होगी, मेरा ये विश्वास है कि आपकी चीज़ें उतनी ही कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण को पहले ना समझ के पहले हम लोग ये समझ लिया जाए कि सर समीकरण एक्चुअली में होता क्या है। समीकरण, जिसको आप इंग्लिश में इक्वेशन कहते हो, आखिर में समीकरण होता क्या है सर। ये हम केमिस्ट्री में भी सुनते हैं, मैथ में भी सुनते हैं। एक्चुअली में हमारा सर एक छोटा सा प्रश्न यही है कि समीकरण होता क्या है। तो हमने कहा कि ध्यान से सुनिए, गणित में जब पदों को, ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा, गणित में जब एक निश्चित क्रम में, गणित में जब पदों को एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है। एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है, तो सजाया जाता है। एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है। एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है, तो सजाया जाता है। तब प्राप्त पद को हम समीकरण कहते हैं। प्राप्त पद को समीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी आज के बाद किसी ने यदि आपसे पूछा कि बताइए समीकरण क्या होता है, तो आप स्पष्ट रूप से ये उत्तर दे दीजिएगा। कहिएगा सर गणित के अंदर गणित में जब पदों को एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है तो प्राप्त पद को हम लोग समीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई टर्म दिया हुआ है, x+3 प्लस दिया हुआ है x² दिया हुआ है। हमने कहा कि चलो इसको एक निश्चित पैटर्न में सजा देते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर वाला x² लिख दिए, फिर हमारे पास x है तो इसको +x लिख दिए, फिर हमारे पास +3 आया तो हमने +3 लिख दिया। लाडले, जब इसको इक्वल टू लेके जब 0 लिया ना, तो ये जो हमें जो पद प्राप्त हुआ, यही पद हमारा कहलाएगा समीकरण। यानी यदि आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमें बाद में बताना सर द्विघात समीकरण, पहले हमें ये बता दो कि समीकरण क्या होता है, तो आप बता दोगे। कह देना गणित में जब पदों को एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है तब प्राप्त पद को हम लोग समीकरण कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। अब आता है सबसे पहले कि सर अब बता दीजिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो हमने कहा मेरे लाडले, अब समझते हैं द्विघात समीकरण। इसके शब्द में ही सारा खेल है। अगर ध्यान से आप इसके शब्द को देखिएगा तो द्वि मतलब होता है दो, और घात मतलब तो आप समझते हैं पावर। तो मतलब वैसा समीकरण, आप क्या कह सकते हैं, वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक बार देखिए आपने क्या बोला, वैसा समीकरण। बोलिए लाडले, क्या बोला, मेरे साथ बोलिएगा। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात, वैसा समीकरण जिसमें क्या, तो जिसमें चर का अधिकतम घात, जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, तो 2 हो। अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी
अगर किसी ने पूछा कि द्विघात समीकरण क्या है तो आप आसान भाषा में कह दीजिएगा कि वैसा समीकरण जिसमें चर का, जिसमें किसका, तो चर का अधिकतम घात कितना हो, तो 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर आप देखिएगा तो मैंने लिखा x² + 4। बताइए इस x जो होता है ना XYZ, इसको कहते हैं चर। क्या कहते हैं? चर। तो इसका अधिकतम घात कितना है? 2 है ना, तो यही है आपका द्विघात समीकरण। क्या आप बताइए, क्या आपको ये समझ में आया? अब अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में अगर हम बात कर ले द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का, व्यापक रूप समझते हैं? व्यापक रूप का मतलब होता है जनरल फॉर्म जिसको आप कहते हैं, ठीक है। व्यापक रूप यानी द्विघात समीकरण को जो लिखने का जो व्यापक रूप होता है वो होता है मेरे लाडले ax² + bx + c = 0। इसको आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर इस तरह से कोई पद है तो आप इसकी को कहते हैं द्विघात समीकरण, अन्यथा हमारे पास कोई भी पद द्विघात समीकरण नहीं होगा। मैं पुनः आपसे पूछता हूं मेरे लाडले, एकदम स्पष्ट रूप से और आराम से पढ़िएगा, हड़बड़ा के हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। सबसे पहला हमने कहा कि द्विघात समीकरण, मेरे दिल के टुकड़ों, यदि आपको पढ़ना है तो पहले आप समझिए कि समीकरण क्या होता है। क्या कहा हमने? तो गणित में जब पदों को, मेरे साथ बोलो, गणित में जब पदों को एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है, एक निश्चित क्रम में सजाया जाता है, तो जो प्राप्त पद होता है ना उसी को समीकरण कहा जाता है। अब हमारे पास सवाल आया कि सर द्विघात समीकरण क्या होता है? तो हमने कहा सुनिए, वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात, अधिकतम ना तो 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ये हमने देखा, इसमें बताइए चर का अधिकतम घात कितना है? 2, तो इसी को कहेंगे द्विघात समीकरण। लेकिन अब कोई पूछेगा कि बताइए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, तो आप कहिएगा ax² + bx + c = 0। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की और वीडियो को पॉज कर करके आप स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करिएगा, ठीक है लाडले। हमारे बीच देखिए, हम वीडियो को बहुत स्पीड लेके चलेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँ। इसी उद्देश्य को लेके हम इस वन शॉट सीरीज को आपके बीच लेके आए हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको कंटेंट बेहतर लगेगा तो आप जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। हमारे बीच जो हमारा टॉपिक है वो है विवेचक या विविक्तर। ध्यान दीजिएगा, इस पे सवाल आपको आते हैं, ठीक है। ये क्या है तो पहले इसको समझने के लिए आप जानिए। अभी आपसे पूछा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपने कहा ax² + bx + c = 0। बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर हमने पूछा कि बताइए यहाँ a क्या है, तो x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c, ये सब बात आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये विविक्तर अगर कभी कहे ना तो समझ जाइए कि आपसे d पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? d। और d का सूत्र होता है मेरे लाडले b² - 4ac। याद रखिएगा, d का सूत्र क्या होता है? तो b² - 4ac। इस सूत्र से आप किसी भी द्विघात समीकरण का चाहे तो आप विवेचक निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल स्वरूप हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या कह रहा है, देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल है। कहा जा रहा है कि एक x² - 4x प्लस का, देखिएगा प्लस का 4 दिया हुआ है = 0। ये कोई द्विघात समीकरण है। कह रहा है कि इसका विवेचक बताइए। इसका क्या निकालिए? तो इसका विवेचक। चलिए वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसको खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिए, तो बनाइए इसको। चलिए, आई होप आपने बना लिया होगा। कैसे बनाएंगे लाडले? तो कभी भी विवेचक निकालना होगा तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ABC। मतलब a किसको मैंने बोला था? x² का जो गुणांक होते हैं, x² के गुणांक में नहीं कुछ है तो कितना है? 1। चलो यहाँ b बताओ तो क्या होगा? तो आपने कहा सर b तो x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है? तो आपने कहा सर -4 है। अब बताओ c का वैल्यू कितना है? तो आपने कहा सर 4 है। तो a b c आपने लिख लिया। अब आपको विवेचक निकालना है यानी d निकालना है, और d का सूत्र आपको पता है क्या होता है? तो b² - 4ac। अब बताइए मेरे लाडले, यहाँ b का वैल्यू कितना है? तो आपने कहा सर -4 है। तो हमने कहा चलो -4 का स्क्वायर हो गया, -4 रहने दो। a का वैल्यू कितना है? तो आपने कहा 1 है सर। c का वैल्यू कितना है? 4 है। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो बताइए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 16। माइनस से तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4 और 4 चौका 16। बताइए 16 में से 16 जाएगा, क्या बचेगा? 0। इसलिए आप कह सकते हैं कि आपने जो विवेचक हमसे सर पूछा था उसका मान कितना आ गया? तो 0। यानी मेरे लाडले, मैं अपनी जितनी बातें अभी तक आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ इसको दोबारा बोलने का प्रयास करता हूँ। यानी अगर आज के बाद कभी किसी ने कहा कि कोई द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसका विवेचक बताइए, तो विवेचक बोलेगा मतलब समझ जाइए आपसे d पूछ रहा है। d का सूत्र क्या होता है? तो b² - 4ac।
और आप ए बी सी समझ रहे हैं, ए होता है एक्स स्क्वायर का, बी होता है एक्स का, और सी होता है अचर पर। तो आपने पहले ए बी सी लिख दिया, उसके बाद आप डी बराबर सूत्र लिख देना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी का वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 4। अब -4 का स्क्वायर 16। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया 0। सो विवेचक क्या हो जाएगा 0। आई होप आपको विवेचक समझ में आ गया हो। वीडियो को पॉज करें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब बढ़ते हैं लाडले हमारे बीच अगले टॉपिक की ओर। मैंने बोला ही था क्लास के प्रारंभ में ही हमारा ये वीडियो काफ़ी तेजी से होगा ताकि आपकी कम समय में एक अच्छी रिवीजन हो जाए। अब आता है वह मूल की प्रकृति। इसको हम कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो नेचर ऑफ जीरोस कह सकते हो। यानी आप कहने के बाद जो आपने मूल जब निकालोगे द्विघात समीकरण में, सबसे पहले आप ये जानो मूल मतलब मूल कह दो, या जैसे बहुपद में शून्यक नहीं कहते थे, वैसे ही द्विघात समीकरण में जब आप x की वैल्यू निकालोगे ना, द्विघात समीकरण में जब आप हल करोगे तो वहाँ जो x की वैल्यू निकलेगी उसी को कहते हैं मूल। और एक सबसे खास बात है कि द्विघात समीकरण में अगर किसी ने पूछा कि बताइए द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होगी, तो आपको स्पष्ट रूप से जवाब दे देना है कि द्विघात समीकरण में कुल 2 मूल होंगे। रैखिक में 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में कितने 3, याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछेगा द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो इसमें मूल कितने होंगे 2। चलिए, तो अब यहाँ कह रहा है क्या कि मूल की प्रकृति, इसका क्या मामला है। तो मेरी बात ध्यान से आप सुनिए, मैंने क्या कहा कि आप एक काम करिएगा, विवेचक निकालिएगा। विवेचक मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। विवेचक मतलब आप निकालिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, और अगर इसका मान 0 के बराबर आ गया तो आप इसको कह दीजिएगा कि जो मूल जो है ना वो वास्तविक एवं समान है। मूल कैसे है, तो आप कह दीजिएगा कि मूल जो है वो वास्तविक एवं समान है। याद रहेगा, इस लाइन को याद रखिएगा कि अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, अगर 0 के बराबर आ गया तो कह देना मूल कैसा है, वास्तविक एवं समान। यहीं पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपने निकाला, लेकिन अगर ये 0 ना आके 0 से बड़ा आ जाए, यानी 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कहाँ तक 76 तक, तो इस परिस्थिति में मूल कैसा होगा, तो आप कहिएगा सर यहाँ भी वास्तविक होगा लेकिन यहाँ 0 नहीं है तो समान नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, तो सर यहाँ वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। बहुत अच्छा मेरे दिल के टुकड़ों, बहुत सुंदर। और अंतिम सिचुएशन की अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला और ये 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस में आ गया, तो आप कहिएगा कि मूल जो है आभासी और कैसा होगा, तो आभासी एवं असमान होगा। मेरे लाडले बताइए क्या आप इस 3 पॉइंट को याद रखिएगा। मैंने क्या बोला कि आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो वास्तविक एवं समान, 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान, और 0 से छोटा होगा तो वास्तविक आभासी एवं असमान। अब देखिए इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो मेरे लाडले इस पे जो सवाल होते हैं ना वो आपसे कुछ इस प्रकार पूछते हैं, ठीक है। जैसे आपको कोई दे देगा ऑब्जेक्टिव में, कहेगा क्या कि 2x स्क्वायर माइनस का 3x, सही है, प्लस का 1 दिया हुआ है बराबर 0। पूछ रहा है इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। तो हमने कहा मेरे लाडले एक बात बताओ, पहले मूल की प्रकृति निकालनी है। तो सबसे पहले लाडले बताओ यहाँ a का वैल्यू कितना है, तो कहा कि सर 2 है। हमने कहा बताओ b का वैल्यू कितना है, तो कहा सर b का वैल्यू तो -3 है। हमने कहा c का वैल्यू कितना है, तो आपने कहा 1 है। a b c निकल जाएगा। अब क्या करना, लास्ट में आप निकाल देना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी निकालना सिखाया था ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d का मान। तो कैसे बताओ, तो b का वैल्यू कितना है, तो -3 का स्क्वायर माइनस दे देना, 4 भी रख देना, और a का वैल्यू कितना है, तो आपने कहा सर 2 है। c का वैल्यू कितना है, 1 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा 8। अब बताओ 9 में से 8 गया, क्या आया 1 आया। तो 1 क्या है, अब बताओ जब 1 आया तो तुमने क्या नोटिस किया, तो तुमने नोटिस किया चूंकि कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 आया। 1 का मतलब क्या है कि ये 0 से बड़ा है, ये 0 से क्या है बड़ा है। तो आप ही बताइए अगर मूल आपका 0 से बड़ा है तो मूल ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। तो आपने कहा सर ऐसी परिस्थिति में जो मूल होगा वो होगा 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो आप कहिएगा सर वास्तविक एवं असमान होगा। तो मेरे लाडले अगर आपको कभी इस टाइप के सवाल आएंगे तो क्या फंसिएगा, नहीं फंसिएगा। उसके बाद अब आता है हमारे बीच हमारा पहला पॉइंट, ध्यान दीजिएगा कि मूल की प्रकृति कहने का मतलब क्या होता है। यानी सबसे पहले मूल की प्रकृति को लेकर ध्यान दीजिएगा। द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, तो 2। उसके बाद हमने क्या बताया कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 के बराबर आएगा
तो मूल कैसा होगा, वास्तविक एवं समान। 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं असमान, और 0 से छोटा होगा मतलब माइनस में होगा तो आभासी एवं असमान। इस पे हमने एक सवाल देखा, कहा कि इसकी मूल की प्रकृति, तो पहले ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा। ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी सी जब लिख लिया तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला। तो इसका वैल्यू जब निकाला हमने तो क्या आ गया, तो वैल्यू आया 1। हम जानते हैं 1 तो 0 से ज़्यादा है, तो जब 0 से ज़्यादा होगा वैल्यू तो कैसा होगा, तो वास्तविक एवं असमान। तो हम लिख दें इसलिए मूल कैसा है, तो वास्तविक एवं क्या है, असमान। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा लाडले। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। खुश नहीं पॉसिबल हमारे बीच इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने का प्रयास करिए। चलिए दोस्तों, आई होप आपने बना लिया होगा। हमारे बीच क्वेश्चन क्या है, तो हमारे बीच क्वेश्चन है दिल के टुकड़ों, एक द्विघात समीकरण हमें दिया हुआ है, कह रहा है इसके मूल की प्रकृति ज्ञात करें। तो पहले तो लाडले बताइए, यहाँ पर अभी बताया ना कि मूल की प्रकृति निकालनी है, तो पहले यहाँ बताओ ए का वैल्यू निकालो, फिर बी का निकालो और फिर सी का निकालो। तो सब लोग निकाल लिए। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -6 और सी का वैल्यू 3। चलो ए बी सी निकल गया। अब विवेचक निकालते हैं। विवेचक यानी डी बराबर क्या बताओ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ मैं लाडले, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो -6, तो इसका स्क्वायर कर दो, -4 रहने दो। ए का वैल्यू कितना है, 3, और सी का वैल्यू कितना है, 3। जब गुना करेंगे तो 6 का तो 36 हो जाएगा, माइनस 4 तियाँ 12 तियाँ क्या हो जाएगा, 36। जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या देखा कि आपका वैल्यू क्या आ गया, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब हमने निकाला तो क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो हमने कहा था कि जब मूल आपको जब आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो मूल कैसा होगा, तो आपने कहा था कि सर मूल जो है वो कैसा हो जाएगा, तो मूल हो जाएगा वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। वास्तविक एवं कैसा हो जाएगा, समान। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करिए, इसको उतार लीजिए। चलिए आपने इसको उतार लिया होगा। बढ़ते हैं हम इसी के अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारे बीच क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हमारे बीच जो क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि किसी द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 कि मूल वास्तविक एवं समान है, मतलब मूल दे दिया है कि कैसे वास्तविक एवं समान, तो कह रहा है कि भाई आप के का मान निकालिए। तो इससे सवाल बनाने के आप स्पेशल तरीके को समझिए। सबसे पहले लिखिएगा चूंकि, बताइए तो आपका मूल कैसा है, चूंकि मूल क्या है दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक एवं समान है। चूंकि मूल कैसा है, तो वास्तविक एवं क्या है लाडले, ध्यान दीजिएगा, ट्रेन की आवाज पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मन से पढ़ना है, ठीक है। मूल वास्तविक एवं क्या है, तो समान है। तो लाडले जब मूल आपका वास्तविक एवं समान है तो आप क्या कह सकते हो कि सर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। समान का तो ये शर्त है, आप कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट करो। बताओ तो लाडले, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, तो तुमने कहा सर 2 है। बताओ बी का वैल्यू कितना है, तो कहा सर -k है। और सी का वैल्यू कितना है, 2। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब एक काम करो, पुट करो, तो बी का वैल्यू -k, तो -k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 रहने दो, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू भी 2, बराबर कितना, 0। -k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर, -4 दूना 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, बराबर 0। इसलिए जब k का वैल्यू निकालोगे k स्क्वायर का, तो -16 आएगा तो +16। तो बताओ मैं लाडले, जब +16 आ गया तो यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो √16 हो जाएगा। √16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो +-4। बताओ ये सवाल आपको नहीं समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को जाके एक लाइक ठोक के मारो। तो जाके जितना तेज हो सके उतना ठोक के मारना है, इतना तेज ठोक के मारिए कि आपका लाइक का बटन टूट जाना चाहिए। बिहारी हैं बुआ, कोई भी चीज़ को हल्के में नहीं लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, तो कह रहा है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मतलब उतना देर से हमने देखा कि शून्यक मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल क्या होगी, तो अब भाई मूल निकालने के लिए तो उसको हल करना होगा। तो ये कहता है, ये टॉपिक क्या है कि जो द्विघात समीकरण है ना, मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान सुनिएगा।
जो द्विघात समीकरण है उसको हल करने की जो विधि की अगर आप बात कीजिएगा ना तो कुल 3 विधि है। द्विघात समीकरण, किसी भी प्रकार का जो द्विघात समीकरण आप जो देखते हैं ना उसको हल करने की कितनी विधियां हैं, तो याद रखिएगा 3 विधियां हैं। सबसे पहली जो विधि है उसको कहते हैं गुणनखंड विधि। पहली जो विधि है उसको क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं इसको गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, पहली विधि का नाम है आपका गुणनखंड विधि। दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं श्रीधराचार्य विधि, यानी श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि या इसी को द्विघात विधि भी कहते हैं। ठीक है, और अंतिम आता है वह वर्ग विधि। याद रखिएगा, वर्ग विधि से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंफर्म रखिएगा। ठीक है, तो बताइए हमें किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां, तो आप क्या कहिएगा, 3 विधियां, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि और वर्ग विधि। इससे 5 नंबर के एक सवाल देखने को, तो एक एक करके हम लोग तीनों विधि को देखते हैं। ठीक है लाडले, ये वीडियो आपका 1 शॉट है, मतलब इस एक वीडियो में आपका चैप्टर खलास हो जाएगा। सबसे पहली विधि है आपकी गुणनखंड विधि, समझते चलते हैं। गुणनखंड विधि को आपने बहुपद में भी करा था। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है x² माइनस 8x, ठीक है, प्लस 12 बराबर 0 दिया है। कह रहा है कि इसको हल करें, कुछ नहीं, द्विघात विधि आप जानते हैं, गुणनखंड विधि जानते हैं ना कैसे। 12 को जब आप तोड़िएगा तो 12 को 6 दूना 12, अब देखिए तो 6 व 2 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर, तो एक काम कीजिए, x² उतार दीजिए, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब बड़ा 6 है कि 2 है, तो आप कहेंगे 6 है, 6 एक बड़ा उतार दीजिए। अब बताइए यहाँ 6 है, यहाँ 8 लाना है, तो जब इससे 6 से 8 कब आएगा, जब जुड़ेंगे। तो जब यहाँ माइनस तो यहाँ भी क्या देना, जब भी जुड़ना हो तो सेम चिन्ह, घटाना तो अलग अलग चिन्ह। अब किसको उतारेंगे, 2x, आप प्लस 12 बराबर 0 उतार दीजिए। बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपने कहा सर x कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, तो x माइनस 6 बच गया, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, x माइनस 6 बचा। अब बताइए मेरे दिल के टुकड़े, दोनों में x माइनस 6 दिखाई दिया, तो इन दोनों x माइनस 6 को आप बाहर निकाल लीजिए। अंदर में क्या बचा, तो आपने कहा सर अंदर में तो x माइनस 2 बचा। तो लाडले इस तरह जब आप x माइनस 6 को अलग अलग करके निकालते हैं तो x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर 6, ऐसे ही x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो बताइए मेरे दिल के टुकड़ों, क्या समझ में नहीं आया, क्या आप नहीं निकाल पाइएगा गुणनखंड विधि से, तो बिल्कुल निकाल लेंगे मास्टर, टेंशन नॉट, फिकर नॉट, हम निकाल लेंगे। वाह मेरे लाडले। तो हमारी जो दूसरा विधि है हमारे बीच वो है श्रीधराचार्य विधि। ये चचा का नाम था, कोनो चचा होंगे श्रीधराचार्य, हम लोग वाला नाम तो है नहीं, अब अलबेला नाम है तो क्या कीजिएगा, बनाना तो पड़ेगा। अब श्रीधराचार्य विधि से निकालना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास द्विघात समीकरण क्या था बोली, तो ax² प्लस bx प्लस क्या था, c था ना, ये आपका द्विघात समीकरण था। द्विघात समीकरण आपका ये था, ax प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 था। ये था आपके पास द्विघात समीकरण। तो इसका यदि आपको श्रीधराचार्य विधि से x का मान निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा 2a। अब ये d क्या है, तो आपको पता है कि d का मतलब होता है बुआ b² माइनस क्या 4ac, सिखाया ना जी चुके। तो अब देखिए इस पे हम सवाल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कह रहा है क्या, सेम सवाल जो अभी हम लोग नहीं बनाए हैं, जिस सवाल को अभी हम लोग बनाए हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन, x² माइनस 8x प्लस 12 नहीं था। इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं आपके श्रीधराचार्य विधि से। आंसर अभी क्या आया था, 6 और 2 आया था। तो देखते हैं इससे आता है कि नहीं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इधर सबसे पहले आपको श्रीधराचार्य विधि से बनाना है, तो पहले लिखना होगा यहाँ, क्या लिखेगा यहाँ, और उसके बाद आपको सबसे पहले कॉलम चेंज करना होगा। काहे मास्टर, कर लेना ना, क्या दिक्कत है, शुभ होगा कॉलम चेंज करना। बताओ यहाँ a का वैल्यू कितना है, तो तुम कहोगे 1, b का वैल्यू कितना होगा, तो -8, और c का वैल्यू 12, a b c लिख लोगे। अब क्या करना, d निकाल लेना। तो d निकालने तो आता है, कैसे होता है, तो b² माइनस 4ac, ऐसे ना निकलता है, b² माइनस क्या, तो 4ac। अब बताओ b का वैल्यू -8 का स्क्वायर है, -4 रहने दो, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 12। अब बताओ 8 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 64। 8 के स्क्वायर क्या होगा, अरे गलत बोल रहे हैं, 8 का स्क्वायर क्या होगा, तो 64 हो जाएगा। और माइनस बड़ चौक क्या हो जाएगा, 48, घटाओ तो यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 5 4 गया 1, यानी 16। डी का मान 16 आ गया।
अब बताओ तुम सूत्र क्या जानते हो, चूंकि x बराबर सूत्र जानते हो ना जी, माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है रूट अंडर डी बट्टा 2a, ये सूत्र जानते हैं। अब बताओ माइनस रहने दो, b का वैल्यू माइनस माइनस उतर गया, b का वैल्यू कितना है -8, तो -8 उतार दो, प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है तो 16 उतार दो, बट्टा 2a, a का वैल्यू कितना है 1 उतर गया। अब बताइए जब नीचे आइएगा तो माइनस माइनस तो मर गया, केवल क्या बचा 8 प्लस माइनस 16 का क्या होगा 4 और नीचे 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ दो सिचुएशन हो गया, एक बार प्लस लेना होगा एक बार माइनस, यानी 8 प्लस 4 बट्टा 2 लेना होगा एक बार 8 माइनस 4 बट्टा 2, यानी बताइए मैं लाडले 8 है 4 12 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 6, 8 में से 4 गया 4 बट्टा 2 क्या होगा 2। देखिए तो आपका 6वां 2 आया कि नहीं। यानी किसी भी विधि से चलिए आंसरवा नकवा होने से छुइए चाहे एने से, बतवा इज द सेम वाली बात समझ रहे हैं ना, वही वाली यहाँ भी बात है। आप किसी विधि से बनाइए आपका आंसर सेम, लेकिन अगर एग्जाम में कह दिया किस विधि से बनाइए तो उसी विधि से आप बनाइएगा। हमारे बीच तीसरी जो विधि है वो हमारे पास है वर्ग विधि। ठीक है लाडले, एक बात ध्यान रखिएगा, जब इतना तक आ गए हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि आपका रिजल्ट फंसने वाला नहीं है, आप लोग गर्दा मचाने वाले हैं। तो मैं लाडले जब गर्दा मचाना है तो ये तो आपके सीरीज का तीसरा ही वीडियो, अभी और भी वीडियो आना बाकी है, तो आप जाइए चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं बोल रहे हैं, हमने सब्सक्राइब बोला है, कृपया सब्सक्राइब करिए जाके। ठीक है, अब तीसरी जो विधि है वो वर्ग विधि, इसको हम लोग स्क्वायर मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब ये सवाल है कि स्क्वायर मेथड क्या होता है, तो सुनिए इसमें इसको बनाने के लिए बस हम जितना पूछ रहे हैं वो बताइए। क्या आप ये जानते हैं ये सूत्र, कौन सा सूत्र सर? हमने कहा क्या आप ये जानते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ मास्टर, ये बात तो हम जानबे करते हैं। हम कहे वाह बहुत इज्जत दिए तुम तो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अच्छा ये तो जानते हैं सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे वाह कितना जानता है जी। चलो ये बताओ तो ए स्क्वायर माइनस खाली बी स्क्वायर होगा तो बस इतना ही, इसको तो एक बार जोड़ेंगे a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। हमने कहा